जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो यह बात सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं थी। मोदी जी ने कहा केंद्र सरकार भी इस पर काम करेगी, राज्य सरकारें भी इस पर काम करें और किसान को भी इसमें परिश्रम करना पड़ेगा। इस व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती गोरखपुर में 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना का आरंभ किया था। हर किसान को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपया उसके बैंक खाते में जाए, यह योजना आरंभ की थी। यहां बहुत सारे पत्रकार भी बैठे होंगे, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं। आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं करने के लिए बहुत सारे विषय हम लोगों के सामने रहते हैं, लेकिन वो इस बात का भी विश्लेषण करें कि एक साल एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अगर कोई योजना अनाउंस हुई तो मोदी जी के समय लाभ देने का जो स्केल था वो इतिहास में पहले किसी भी सरकार के समय नहीं रहा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत एक बरस में 8 करोड़ 52 लाख लोगों को 50,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए, ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। आमतौर पर योजनाएं चलती थी तो बिचौलियों की, दलालों की भेंट चढ़ती थी। अभी थोड़े दिन पहले 2 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री कर्नाटक के तुमकुर में उपस्थित थे। तुमकुर के उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाकर इस देश के 6 करोड़ परिवारों को 12,000 करोड़ रुपया 1 घंटे के भीतर उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। एक तरफ गांव, गरीब और किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग, तीसरी तरफ पारदर्शिता और चौथी तरफ भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए मोदी जी की सरकार जिस दृढ़ता से काम कर रही है, उसके कारण पूरे देश में बदलाव आ रहा है। पीएम किसान को आज 1 वर्ष हो गया है और इस योजना की सफलता के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का भी जो योगदान रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब किसान भाइयों और बहनों को पीएम किसान योजना के 1 वर्ष पूरा होने पर और इसकी सफलता पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस के इस शिलान्यास के साथ साथ प्रधानमंत्री जी 2 और बड़े काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि किसान और छोटा किसान, उसके पास पैसे और पूंजी का अभाव रहता है। पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम 8 लाख करोड़ रुपया किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इस बार जब बजट आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो इस बजट में घोषणा की गई उनके नेतृत्व में कि 15 लाख करोड़ रुपया किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा और जो किसान समय पर अपना पैसा अदा करेगा उस पर ब्याज सिर्फ 4% लगेगा। यह खेती के क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश करने का मादा जो मोदी जी ने दिखाया है, पिछले दिनों आप सब ने बजट में अनुभव किया होगा कि किसान का उत्पादन, किसान की उत्पादकता बढ़े और गांव के जीवन में बदलाव आए, इसके लिए ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में बजट में जो प्रावधान था वो 3 लाख करोड़ से अधिक था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इससे पहले इतना बड़ा बजट प्रावधान कभी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी के दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हुआ है। किसान की उत्पादकता बढ़ रही है, किसान का उत्पादन बढ़ रहा है, किसान को मदद देने का काम
सरकार की ओर से किया जा रहा है। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को आगे तक पूरा देखिए। हम लोग इस बात के लिए असहाय दिखाई देते थे कि सरकार की योजना का लाभ मिलेगा, सिंचाई की उपलब्धता होगी, बिजली भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी और किसान प्रचुर मात्रा में अपना उत्पादन भी करेगा। लेकिन अगर उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। और इसलिए पहले तो प्रधानमंत्री जी ने लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया और दूसरी ओर अभी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि हम 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनाएंगे। यह एफपीओ नए 10,000 इस देश में बनेंगे। मैं समझता हूं ये एफपीओ किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए काम आएगा। ये एफपीओ किसान की लागत कम करने के लिए काम आएगा। यह एफपीओ अपने उत्पाद का प्रसंस्करण कर सकेगा, पैकेजिंग कर सकेगा, लेबलिंग कर सकेगा और पूरे हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में व्यापार के लिए और अपना उत्पाद बेचने के लिए उसके द्वार खुल जाएंगे। एफपीओ बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त बजट प्रावधान किया है, पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और मैं ये मानता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जब किसानों को केसीसी कार्ड बंटेंगे और एफपीओ योजना का लॉन्च होगा, यह योजना आने वाले कल में गांव के विकास में और कृषक की आमदनी दोगुनी करने में मील का पत्थर साबित होगी।